आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का जिक्र करते हैं और पहले इसको ध्यान से पढ़ें, समझें, ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि हमें करना क्या है। सबसे पहला हम पढ़ेंगे इसको, शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन। हमें शो करना है कि जो मॉड्यूलस फंक्शन है एफ सच दैट आर टू आर, जो रियल से रियल पर काम करता है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस एक्स। यहां पर मॉड्यूलस एक्स का जिक्र किया है, कैसा है, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, न तो 1 1 है और न ही ऑन टू है, ये हमें प्रूव करके बताना है। और बताया था मैंने, जहां भी वो नए सिंबल का यूज करेगा उसका मीन्स जरूर बताएगा। उसने कहा वेयर एक्स क्या है कि मॉड्यूलस एक्स इज एक्स, मॉड्यूलस एक्स की वैल्यू एक्स आएगी इफ एक्स इज पॉजिटिव और जीरो, अगर एक्स इक्वल टू या तो जीरो हो या पॉजिटिव हो, एंड मॉडुलस एक्स इज नेगेटिव, मॉडुलस एक्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी कब, इफ एक्स इज नेगेटिव। इसका मतलब आइए हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहला काम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है मॉडुलस एक्स, और ध्यान दें समझने के लिए इसका मतलब क्या होता है। अगर आप दिखाना चाहें तो इसका मतलब होता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू नेगेटिव एक्स आएगा अगर एक्स कैसा हो, जीरो से छोटा हो। अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी लेंगे तो एक्स नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव एक्स आएगा कब, इफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। अगर एक्स की वैल्यू जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी तो हमें रिजल्ट पॉजिटिव एक्स का मिलेगा। इसका मीन्स ये होता है। तो आइए चेक करते हैं कि ये हमारा 1 1 और ऑन टू है या नहीं। सबसे पहला काम हमने यहाँ सेट ए लिखा, यहाँ पे लिखा सेट बी, और ध्यान दें सेट ए में और सेट बी में कौन है, रियल नंबर, और रियल नंबर का मतलब बहुत कुछ होता है। मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही -1 -2 -3 बहुत सारे ऐसे मैंने यहाँ लिखे 1 2 3 4 डॉट 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 -1 -2 -3 ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। आइए चेक करते हैं एफ ऑफ एक्स में अगर मैं x इक्वल टू 1 रख लूं तो देखिएगा कितना आ गया 1। मैंने x की वैल्यू रखी 1, मुझे क्या मिला 1। अब मैं यहां -1 रख लूं तो मॉडुलस -1, मॉडुलस ये कहता है कि मेरे अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर है तो वो बाहर निकलने पर पॉजिटिव हो जाता है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये प्लस का 1, इसका मतलब -1 का रिलेशन भी प्लस के 1 से है। यहीं से क्लियर हो गया कि मैनी का रिलेशन 1 से, मतलब 1 1 तो है ही नहीं। भाई आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है, करने को और भी दिखा दें। 2 का करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, -2 का रखेंगे तो भी इतना आएगा, मतलब ये फंक्शन 1 1 है ही नहीं। 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर -1 और +1 दोनों पर एक ही इमेज आ रही है, क्या 1। इट इज क्लियर, -1 एंड +1 हैव 2 इमेज, सॉरी हैव 1 इमेज, या इन सेट बी 1 हैज 2 प्री इमेज 1 एंड -1 लिख सकते हैं आप। हियर in set B 1 have 2 pre image, 2 pre image कौन कौन सी, 1 एंड -1। इस 1 की 2 प्री इमेज हैं, किसमें, इन सेट ए में। देयरफॉर क्या होगा, तो भैया ये हमारा फंक्शन 1 1 नहीं होगा, लिख देंगे फंक्शन इज नॉट 1 1। फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कई एलिमेंट्स की केवल एक ही इमेज है, मैनी 1।
इसका मतलब फंक्शन मैनी वन है। जब मैनी वन है तो फिर क्या है, ये वन वन तो है ही नहीं। बताया था कि जब फंक्शन वन वन नहीं होता तो कौन होता है, मैनी वन ही तो होता है। तो इस तरीके से हमने बता दिया कि फंक्शन हमारा वन वन नहीं है। अब हम बात यहां लिख लेंगे किसके लिए, फॉर वन वन के लिए। अब हम बात करेंगे किसके लिए, ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के लिए भी हम यहीं से जवाब दे देते हैं। आइए, ऑन टू में हमें साफ दिख रहा है, यहां लिख लें फॉर ऑन टू। ऑन टू में ऑन टू क्या कहता है कि सेट बी में एक भी एलिमेंट खाली ना छूटने पाए। यहां देखना, क्या आपको लगता है कि मॉडुलस के अंदर आप कोई सी वैल्यू रखोगे नेगेटिव मिल जाएगा, कभी नहीं मिलने वाला। मॉडुलस के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखो या पॉजिटिव रखो तो रिजल्ट क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव। मतलब इधर मैं कोई सा भी नंबर रख दूं मुझे उधर केवल पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव नहीं। इसका मतलब ऑल नेगेटिव नंबर्स हैव नो प्री इमेज इन सेट ए, कि सेट बी के जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनकी अपनी कोई प्री इमेज नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा, इन सेट बी में, इन सेट बी में क्या, ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स हैव नो प्री इमेज, नो प्री इमेज इन सेट ए। इन सेट बी ऑल नेगेटिव नंबर्स हैव नो प्री इमेज इन सेट ए, मतलब सेट बी का कोई भी नेगेटिव नंबर की अपनी कोई यहां पर प्री इमेज सेट ए में नहीं है। इसलिए इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स ये हो गया कि भैया यहां पर रेंज क्या होंगी, ऑल पॉजिटिव। कोडोमेन क्या होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो रेंज है वो इक्वल नहीं है किसके, कोडोमेन के। और भैया जब रेंज कोडोमेन के इक्वल ही नहीं तो फंक्शन ऑन टू भी नहीं। जब फंक्शन ऑन टू नहीं होता तो कौन होता है, इन टू होता है। इसका मतलब लिख देंगे देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन हमारा ऑन टू भी नहीं है। इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से ये आया होगा। आप इसको घर पर अच्छी तरीके से एक दो बार रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने से हमारी हाथ की कैलकुलेशन पुख्ता होती है और अनुभव बना रहता है। इसलिए अनुभव बनाए रखने के लिए अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए ताकि एग्जाम के टाइम तक आप इसको कभी भूलें नहीं। और इसके बाद मैं अभी 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगा, तब तक के लिए आप इन्हें नोट करें और घर पर प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।